आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द एक और बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और ये ऐलान है इस देश के चुनाव प्रणाली से जुड़ा हुआ, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत जल्द विधि आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रहा है और इसके बाद देश में एक चुनाव होंगे जिसके तहत विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की कवायद चल रही है। ये कवायद कहाँ तक पहुँची है, विधि आयोग क्या कर रहा है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है, कब तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज कर दी है। सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए मामला विधि आयोग को सौंपा है ताकि व्यवहारिक रोड मैप और रूपरेखा तय की जा सके। लोकसभा के अगले चुनाव 2 वर्ष बाद यानी 2024 में होंगे, जिसके साथ 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इससे पहले साल 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत है। आयोग ने उस समय सुझाव दिए थे कि संविधान के अनुच्छेद 83 यानी संसद के कार्यकाल, अनुच्छेद 172 यानी विधानसभा के कार्यकाल और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करने के बाद चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इससे देश को लगातार चुनाव मोड में रहने से निजात मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक 5,794 करोड़ रुपए जारी किए। 6 साल की इस अवधि में 50 विधानसभा चुनाव हुए और 2 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। नियमानुसार लोकसभा चुनाव में पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, जबकि विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य को उठाना पड़ता है। सरकार का कहना है कि यदि चुनाव एक साथ होंगे तो खर्चा आधा हो जाएगा। आधा खर्चा राज्य उठाएगा और आधा खर्चा केंद्र सरकार देगी। सुरक्षा बलों को अलग अलग राज्यों में चुनाव के लिए नहीं जाना पड़ेगा और आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में आने वाली अड़चन से भी छुटकारा मिल जाएगा। जहां तक निर्वाचन आयोग का सवाल है तो वह पहले ही कह चुका है कि उसे एक साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए उसे बस वोटिंग मशीनों की संख्या बढ़ानी होगी, जिसे वह एक तय समय में कर सकता है। बता दें कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 1951 से 1967 तक एक साथ हुए हैं। इधर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने सहित चुनाव से जुड़े सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे निर्वाचन आयोग ने एक देश एक मतदाता सूची को लेकर भी सक्रियता दिखाई है। राज्यों के साथ इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश शुरू हुई है। सोमवार से ही आधार के साथ वोटर कार्ड को लिंक करने का अभियान भी शुरू हो चुका है। इसके बाद एक मतदाता सूची पर कदम आगे बढ़ाया जाएगा। यानी साफ है कि आने वाले समय में भारत में एक चुनाव की प्रणाली लागू हो जाएगी। धारा 370 सीए और राम मंदिर का मुद्दा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया, लेकिन भाजपा के कोर एजेंडे का मुद्दा था तो राम मंदिर को अपनी सफलता के तौर पर भाजपा जोड़ती आई है। कृषि कानून जो कि बैकफायर कर गए, अब इसके बाद एक देश एक चुनाव की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में कितनी जल्द ये फैसला देश में लागू हो पाएगा, कितने राजनीतिक दलों का समर्थन उन्हें मिलेगा और लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। कैमरामैन नवजीवन भंडारी के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।